अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सबाहात एंड वेलकम टू माय लाइव सेशन। सबसे पहले तो एज़ यूजुअल मुझे लिखकर बताइए कि आप लोग कहाँ से लॉग इन कर रहे हैं। आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, आर यू फ्रॉम अब्रॉड, और आर यू फ्रॉम एनी अदर प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट और पाकिस्तान। सो जो कोई जहाँ कहीं से भी है मुझे लिखकर बताए, एंड इन द मीन टाइम आई जस्ट गो ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड सी who's live with me over there, so I can come back and start with this session in a jiffy. So आज का जो सेशन है, it's I'm basically going to talk about something, basically a skill which is very critical, and it's a critical skill when it comes to leadership. So this is what I'm going to talk about. और आप लोगों के इस टॉपिक के हवाले से जो भी ख्यालात है, you can let me know in the inbox. So I'm just going to go and check myself on other platforms and then I'll be back. ओके एंड हमारे साथ भी बच चुके हैं. सो देर इज सिंपली नो like I shouldn't waste time. So okay, I can see myself live. Let me just enlarge this and I'm ready. So आज मैंने बड़े आराम से स्क्रीन को नीचे किया है क्योंकि yesterday तो वो मोबाइल जो है होल्डर से उतर के गिर गया, बट थैंक्स गॉड इट वाज सेव्ड. दो इट डज नॉट हैव अ प्रोटेक्टर, बट अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ उसे. सो everything's fine and I'm back to my normal routine with this session. So let's just start with it, and whoever this is, I can see someone who is watching. So आप जो कोई भी है, welcome to my live session. And you know what, I'm just going to start. और अक्सर औकात जो है क्या होता है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं या आप कर चुके होते हैं, तो यू हैव टू मेंटेन अ मोमेंटम. सो जो मोमेंटम की बात होती है ना, कि काम में जो है मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि अगर मोमेंटम टूट गया तो फिर काम उधर का उधर ही रह जाएगा. सो इसके लिए जो है ना, एक मेरे जहन में बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल आती है, बट वो एग्जांपल मैं अभी नहीं कोट करूँगी फॉर द रीज़न कि अभी तो मैं जस्ट स्टार्ट कर रही हूँ. तो मैं स्टार्ट में ही आपको एग्जांपल्स दे दूँगी, तो फिर आप लोग क्या शेयर करेंगे. आप लोगों ने भी तो इंटरेक्ट करना है, सिर्फ मैंने ही तो नहीं बोलना ना. सो you know sustaining momentum is basically a critical skill for leaders from various fields. It's not that कि मैं कहूँ कि भाई ये sustaining momentum, ये जो है skill सिर्फ एक particular लीडर के लिए, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए. नो, इट्स फॉर एवरी इंडस्ट्री. इवन जो होम मेकर्स हैं उनके लिए भी जो मोमेंटम है ना, इट्स वेरी नेसेसरी कि उसको किस तरीके से सस्टेन किया जाए, या कौन से ऐसे काम किए जाए जिससे वो मोमेंटम चलता रहे और आप जो है बोर ना हो. सो एंड यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स. मैं बहुत ज़्यादा एलेबरेट नहीं करूँगी क्योंकि आप लोग माशाल्लाह से ग्रोन अप्स हैं, मैच्योर हैं, और मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और अपनी अपनी फील्ड में आप लोग एक्सपर्ट्स हैं. सो कुछ चीज़ें जो कि मुझे होगा कि मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगी. बाकी चीज़ें आप मुझे बताइएगा, मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा, और मेरे नॉलेज में भी इजाफा कीजिएगा. ओके. सो जब हम मोमेंटम की बात करते हैं ना, कि मोमेंटम को किस तरह सस्टेन किया जा सकता है, सो देर आर अगेन देर स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज, देर स्पेसिफिक टिप्स जिनको अगर आप ऑब्जर्व करें तो मोमेंटम आप सस्टेन कर सकते हैं. अच्छा, वो जो मैंने एग्जांपल आपको पहले ही देनी थी वो मैं अभी आपको दे देती हूँ. देखिए, लाइक अगर मोमेंटम के हवाले से मैं बात करूँ, तो आपने अक्सर जो है ये चीज़ एक्सपीरियंस भी की होगी और ये चीज़ सुनी भी होगी. वैसे मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं हूँ आपको इसके एग्जांपल दे रही हूँ. लाइक आप जो है किसी भी गाड़ी में अगर जा रहे हैं या इवन बस में भी सफ़र कर रहे हैं, तो जब आप बस से उतरेंगे, चलती हुई बस से उतरेंगे, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू. क्या आप उससे जो है बस छलांग लगा कर, चलती हुई बस से छलांग लगा कर बस रुक जाएंगे, या आप चलते रहेंगे. सो द थिंग इज़ दैट कि ओके, हु इज़ दिस सजा रसूल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. सो बात सिंपल सी है कि अगर आप चलती हुई बस से जो है छलांग लगा कर खड़े हो जाएंगे, यानी आपका यही होगा कि भाई मैं खड़ा हो जाऊंगा, तो मैं खड़ी हो जाऊंगी, तो मैं गिरूंगी नहीं. नो, जब चलती बस से आप उतरेंगे तो आपकी जो बॉडी है, इट्स गोइंग टू बी इन मोशन. ठीक है. दिस इज़ आई गेस लॉ ऑफ इनर्शिया है या लॉ ऑफ मोमेंटम है. खैर, मैं फिज़िक्स में भी नहीं जाऊंगी, बट बॉडी हमारी मोशन में होती है. सो उस मोशन को बरकरार रखने के लिए जब हम बस से उतरते हैं, तो वी स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द बस.
सो आप जो है थोड़ा भागते हैं और फिर भागते हुए आप रुक जाते हैं। पर अगर आप जो है चलती बस से छलांग लगाएं तो आपकी जो है बॉडी चूँकि मोशन में होगी तो आप मुंह के बल गिरेंगे। सो अपने आप को आपने बचाना होता है और मुंह के बल गिरने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा भाग लें ताकि आप फिर अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकें और उसको रोक सकें। इन द सेम वे जब हम ज़िंदगी को देखते हैं तो ज़िंदगी भी चलती जा रही है और हमारे जो गोल्स हैं वो भी साथ के साथ चलते जा रहे हैं। सो जो जितने भी जो है लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं या जितने भी ऐसे गोल्स होते हैं जो कि आपकी कमिटमेंट रिक्वायर करते हैं, तो उस कमिटमेंट को बरकरार रखने के लिए मोस्टली जो लीडर्स होते हैं उनके ऐसे जो है स्ट्रैटेजीज होती हैं वो उन गोल्स को साथ के साथ जो है इस तरीके से मैनेज करते हैं कि जो उनकी पूरी टीम है वो मोटिवेटेड रहे। सो दिस इज़ हाउ मोमेंटम इज सस्टेन्ड एंड इट्स मेंटेन्ड। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे भी मेरा ये गोल है और ये गोल मैंने अचीव कर लिया तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, बट देन वो गोल आपने अचीव कर लिया फिर उसके बाद क्या? उसके बाद आप फिर बैठ जाएंगे हाथ पे हाथ रख कर के भी गोल तो अचीव कर लिया, अब तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। सो दैट्स द थिंग कि आपने गोल्स के साथ ऐसी स्ट्रैटेजीज अपडेट करनी होती हैं, अपने स्किल्स को अपडेट करना होता है, अपने जो और गोल्स हैं उन गोल्स के साथ मज़ीद गोल्स को लिंक करना होता है ताकि आपका जो मोमेंटम है वो सस्टेन्ड रहे और आप चलते रहें, ना कि आप एक गोल अचीव करने के बाद उधर ही रुक जाएं और आप कहेंगे भी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैं डिप्रेस हो गया, मुझे एंग्जाइटी हो गई और कुछ है नहीं करने को। सो यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस। सो इन सारी चीज़ों को बरकरार रखने के लिए यू नीड टू हैव अगेन क्लियर गोल्स जिसमें विजन हो। अगर हम जो है लाइक डिफरेंट लीडर्स की बात करते हैं, डिफरेंट लोगों की बात करते हैं, अगर आप इलॉन मस्क को भी देखें, अक्सर मैं एग्जांपल इलॉन मस्क की इसलिए देती हूँ क्योंकि he has great clarity of goals and he knows where he is going. So and yet he is an ambitious person, so he always sets ambitious yet achievable goals which are clear goals. So उनका जो विजन है फॉर स्पेस एक्स कि किस तरीके से मार्स को कॉलोनाइज किया जा सकता है और हाउ टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म गोल और किस तरीके से वो गोल्स अचीव कर सकते हैं येट कीपिंग हिज टीम मोटिवेटेड एंड एंथुजियास्टिक एंड फोकस्ड। क्योंकि अगर आप एज अ टीम लीडर अपनी टीम को ना फोकस रख पाएंगे ना मोटिवेटेड रख पाएंगे तो आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकेंगे। सो इवन दो इफ़ यू हैव डाइवर्सिफाइड टीम, स्टिल उस डाइवर्सिफाइड टीम को भी साथ रखने के लिए you have to think out of the box, you have to bring in new innovation, you have to upgrade yourself, you have to be a creative solution provider या you have to be a creative thinker ताकि आपकी टीम आपके साथ चल सके। तो मैं आपके साथ कमेंट लेती हूँ। जुल्फिनैन अली हैदर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड ओके थैंक यू सो मच। अब्दुल सलाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड काजी नदीम, मैं आपको ऊपर देख सकती हूँ लाइव पे, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वालेकुम अस्सलाम। ओके देन अगेन आपके एक और जो स्ट्रैटेजी आपने यूटिलाइज़ करनी है दैट इज़ जो कि मैं अपने हर सेशन में कहती हूँ कि भाई बड़े गोल्स के पीछे जो है जो स्मॉल गोल्स हैं, आप ये स्मॉल अचीवमेंट्स हैं उनको साथ के साथ इंजॉय करें, उन्हें रिजॉइस करें, ना कि किसी बड़े चीज़ के इंतज़ार में आप अपनी ज़िंदगी गुजार दें और जब वो बड़ी चीज़ आपको मिले तब आपको उसकी खुशी ना हो। क्योंकि जो सारी छोटी छोटी खुशियाँ थी, क्योंकि यू नो व्हाट, एवरीथिंग इज़ लिंकिंग विद एवरीथिंग। आपकी जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं दैट इज़ अ स्मॉल डॉट जो कि कनेक्ट हो रहे हैं उन बड़ी खुशियों में जो आपको आगे इन फ्यूचर मिलनी है। सो जब वो बड़ी खुशी मिले तो वो जितनी छोटी छोटी खुशियाँ होंगी या वो छोटे छोटे प्रोसेसेस होंगे या स्टेप्स होंगे जो कि आप अचीव करके या पार करके उस बड़ी खुशी तक पहुँचे हैं। सो यू नीड टू enjoy those स्मॉल स्टेप्स एंड स्मॉल विंस टू। सो अगर मैं इसके बारे में देखूं, क्योंकि जब आप एक्नॉलेज करते हैं, जब हम कहीं पर पहुंचते हैं तो व्हाट आर वी डूइंग बेसिकली लाइफ में, हम कहीं पर भी पहुंचते हैं हम वो प्रोसेसेस अबूर करके पहुंच रहे हैं, वो सारे स्टेप्स, वो सारी जर्नी जो हमारी जर्नी को कंप्लीट बनाती हैं वो सारे वो प्रोसेसेस हैं जो कि हम अबूर करके पहुंच रहे हैं। सो वी नीड टू अप्रिशिएट एंड वी नीड टू अपलॉड दो स्मॉल विंस एज वेल, ना कि हम बड़ी अचीवमेंट के इंतज़ार में पूरी ज़िंदगी गुजार दें और एट द एंड ऑफ द डे ना उस अचीवमेंट की खुशी हो और बस गम ही गम हो कि भाई ये पूरी ज़िंदगी में यही एक अचीवमेंट हासिल की।
हालांकि देन अगेन आप नाशुक्रे हो रहे हैं क्योंकि यू आर नॉट थिंकिंग कि भाई वो स्मॉल स्मॉल जो आपकी अचीवमेंट्स थी वो अबूर करके आप यहाँ तक पहुँचे। आपको जो फेलियर्स मिले वो फेलियर्स नहीं थे, दे वर अ न्यू वे कि आपने किस डायरेक्शन में चलना है, और वो आपको तैयार कर रहे थे। क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई अगर हमें ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं मिलती तो शायद वो हमारे मुकद्दर में नहीं थी। यस, वो हमारे मुकद्दर में नहीं थी क्योंकि एवरीथिंग इज़ प्लान्ड फॉर अस, और हमें जो है हमारी जो डायरेक्शन होती है वो डाइवर्ट हो जाती है, क्योंकि इवेंचुअली तो हमारी तकदीर में जो होता है वो हमें मिलना होता है, वन वे और दी अदर। बस हम जिस तरीके से उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो वेज जो है या हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, या वो ठीक नहीं होते, या वो लोग जिनसे हम जो है शायद मदद मांगने की कोशिश कर रहे होते हैं, दे आर नॉट मेंट टू बी इन आवर लाइफ। सो अल्लाह का और जो क्रिएटर है उनका तरीक़ाकार ये है कि वो ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी से या गायब कर देता है या आपकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि एट टाइम हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वी ट्रस्ट पीपल सो ब्लाइंडली कि वी फेल टू सी कि भाई ये तो हमारे जो है खैर ख्वाह नहीं है, रादर ये हमारे लिए नुकसान का बाइस है। सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो हमारे स्मॉल लॉसेस होते हैं, स्मॉल विन्स होती हैं, ये हमें सब बताते हैं कि हमने किन लोगों के साथ जो है इन फ्यूचर में चलना है और किन लोगों को साथ के साथ एलिमिनेट करते जाना है। सो यू नीड टू सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। अच्छा, देन आप मज़ीद इसमें क्या कर सकते हैं, यू हैव टू स्टे अडेप्टेबल, क्योंकि हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो सकती। अगर मैं ये कहूँ कि भाई मुझे जो है ये काम करना है और ये रिमोट वर्किंग सेटअप में करना है और मैंने किसी से नहीं मिलना, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इफ़ आई वॉन्ट टू ग्रो आई नीड टू गेट आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, आई नीड टू गो एंड मीट पीपल, आई नीड टू कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल। जब तक मैं लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करूँगी तो मैं अपने काम को आगे किस तरह पहुँचाऊँगी, या लोगों को किस तरह पता चलेगा वो कि यस ये फ़लानी बंदी भी एजुकेशन के जो है सेक्टर में जो है काम करती है, एंड शी इम्पार्ट्स पॉजिटिविटी या इंस्पिरेशन या जो भी वट एवर दैट इज़। सो वो तभी पता चलता है जब आप लोगों से बात करती हैं। मैं अगर यहाँ आपसे कनेक्ट करती हूँ तो यू प्रिटी मच नो वट काइंड ऑफ पर्सन आई एम या वट एम आई केपेबल ऑफ, बट देन अगेन आई हैव टू बी more elaborative but ओवर हियर ये जो सेशंस होते हैं दिस इज़ मोर अबाउट कि मैं आपको किस तरह वैल्यू ऐड कर सकती हूँ आपकी लाइफ में। सो बट व्हेन यू आर मीटिंग पीपल एंड लाइक माइंडेड पीपल जो डिफरेंट इंडस्ट्री से हैं, तो यू गेट टू नो कि भाई उनका क्या स्कोप ऑफ वर्क है, उनकी क्या विजन है, हाउ आर दे टेकिंग देयर गोल्स और हाउ आर दे प्रोग्रेसिंग इन देयर लाइफ, या वो कौन सी स्ट्रगल्स हैं जो उन्होंने फेस की हैं या फेस कर रहे हैं, and how can your goals and their goals be aligned. So that is when you talk with people, चाहे आप उनसे फेस टू फेस मीटिंग करें या चाहे आप उनसे फ़ोन पे मीटिंग करें। बट देन अगेन आई डू अंडरस्टैंड कि भाई बहुत से लोग हैं जो रिमोट वर्किंग सेटअप में हैं। आई एम इन माई रिमोट वर्किंग सेटअप एंड आई कैन ओनली अफोर्ड टू टॉक विद पीपल ओवर द फोन। सो right now I don't have any physical office, so I operate totally remotely. सो दैट्स द थिंग। सो अक्सर लोग मुझे जो है जब कहते हैं कि जी वी वांट टू मीट यू, तो आई कांट मीट पीपल क्योंकि आई डोंट हैव एनी फिजिकल ऑफिस। सो आई डू दिस सेशंस विद यू एंड आई कैन टॉक विद पीपल ओवर फोन, विच इज़ इनफ टू डिस्कस एनी थिंग विच इज़ ऑफ कंसर्न। और आजकल जो ज़्यादा बिजनेसेस हैं दे आर प्रिटी मच रिमोट वर्किंग। सो यू हैव टू बी अडेप्टेबल। अडेप्टेबल में मैंने आपको बता दिया, आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलना होता है, बट दिस डज नॉट मीन कि भाई आपको जब नीड है तो यू आर स्टिल गोइंग टू बी स्टैगनेट कि भाई मैंने जो है अपना जो है रिमोट सेटअप को नहीं छोड़ना। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, लाइक इफ़ यू आर मीटिंग अ फॉरेन क्लाइंट, यू नो व्हाट एक्चुअली यहाँ पर अगेन बहुत सी डर होते हैं जो कि साथ में अटैच होते हैं, एंड देन यू नो व्हाट ये डर जो है इट्स प्रिटी मच दे आर वेरी ओरिजिनल, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू विमेन या व्हेन इट कम्स टू द फीमेल लॉट, तो बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। इफ़ आई टेंड टू मीट समवन who is of a total different gender and I don't know that person, so I would have reluctance in meeting the person for the first time, not unless I know that person from various sources. In the same way जो ख़वातीन होती हैं, इवन जो बंदे होते हैं, उनके लिए भी मुश्किल होती है। they can't even trust everyone, every female. Just being a female does not mean कि भाई आप जो है उनको ट्रस्ट कर सकते हैं, and there are every kind of female.
So you have to first look at your security, and then you can set up any meeting. And meeting, it always has to be in a public place. कभी किसी के जो है प्राइवेट ऑफिस में जाकर मीटिंग ना करें, मेहरबानी होगी आप लोगों की. This is something which I am saying as an elderly person, as a person who has seen the world. खैर आप में से बहुत से लोग होंगे जो मेरे से भी ज़्यादा एजेड होंगे और ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे, बट हर एक की अपनी एक्सपीरियंसेस होती हैं, हर एक की अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, कुछ सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं. सो इवन सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, ख़ासतौर पे व्हेन यू सिटिंग इन पाकिस्तान, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका जो है किन लोगों के साथ कनेक्शन है, या आप किन लोगों के साथ जो है मीटिंग्स कर रहे हैं, या क्या आपकी कंपनी है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. But I'm digressing from my topic. I'll be coming back to it. And the thing is कि अडेप्टेबिलिटी में ये चीज़ आ जाती है. अडेप्टेबिलिटी में आपकी सिक्योरिटी नंबर 1 है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. बाद में आप कहें कि जी आपने कहा था कि भाई लोगों के साथ मीटिंग करो, कंफर्ट जोन को छोड़ के जाओ. तो मैंने लोगों के साथ मीटिंग करने को कहा था, और मैंने साथ में ये भी कहा था कि अपनी सिक्योरिटी पहले देखें, और जोन सी चीज़ें आपने जो है एहतियात करनी है वो आपने एहतियात करनी है. Like the other day there were people who said कि भाई they want models for a photo shoot. And the moment I asked them कि भाई आपकी जो है क्या डिटेल्स हैं, जो मॉडल्स हैं या जो भी अगर मॉडलिंग करना चाहे, तो वो जो है किसको जो है कंसल्ट करे, किस एड्रेस पे जाए, या क्या डिटेल्स हैं. सो जब आगे से आपको कोई जवाब ना मिले, तो इट मीन्स कि भाई दाल में कुछ काला है. तो फिर ऐसी चीज़ों को समझ आया करें, बजाय कि आप जो है ना मुंह उठाकर जो है किसी के जो है एड्रेस पे चले जाएं, किसी ने एड्रेस दिया है या नहीं दिया, या आप ये सोच के जो है चले जाएं कि भाई ओके फलाने बंदे ने जो है रेफ़र किया था. नो, फलाना जो बंदा है, दैट पर्सन मे बी और मे नॉट इवन नो द अदर पर्सन. सो क्रेडिबिलिटी किसकी ख़राब हुई? उस बंदे की जिसने आगे रेफ़र किया है. सो फॉर दैट सिंपल रीज़न तब भी यू हैव टू बी केयरफुल. एंड सिटिंग इन पाकिस्तान तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है केयरफुल होने की. Kamran Sultan, wow, it's a pleasure to see you over here. Kamran Saab, it's really nice. And thank you so much for joining my session. Okay, Qazi Nadeem, आप कह रहे हैं we can meet a person at open place. Yes, Qazi Saab, we can meet a person at open place. But we have to do some digging as well. If we do not know any person, we have to do the digging कि what kind of repute does that person hold, या अगर वो किसी कंपनी के हैं तो क्या रिप्यूट है. क्योंकि these days people have disguised themselves so much कि they just portray themselves to be some kind of CEO of the company, या वो अपने बारे में बहुत हाई बताते हैं. एंड इन एक्चुअल वो ऐसा कुछ नहीं होता. दे आर जस्ट some random person either just visiting that particular area या particular जो है ऑफिस या anything like that. So that's why I say maybe for men, even I would say कि men के लिए भी it's a very alarming situation, क्योंकि बहुत लेटली ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें जो है बंदों को भी नहीं पता चला उनके साथ क्या हुआ. सो मैं तो यहाँ पर फीमेल्स की बात कर रही हूँ. सो यू हैव टू बी केयरफुल. ओके, लेट्स कम बैक टू माई टॉपिक. अच्छा, मज़ीद आप क्या कर सकते हैं? ओके, एज अ लीडर आपका काम है कि यू हैव टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड. क्योंकि लीडर की जो ड्यूटी होती है ना वो बड़ी टफ होती है. तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ही कोई ना आसान काम होता है. जो लीडर होते हैं ना, व्हाट, जिस तरह जो है घर में माएँ होती हैं ना, और माओं को पता होता है कि भाई ये इनसिक्योरिटी है या ये सूरत हाल है, ये फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं. तो माएँ नहीं बता सकती. एंड माएँ दे हैव टू बी, चले चाहे माएँ हो चाहे बाप हो. तो आई जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ माएँ. तो माएँ जो है ना अपने मुंह पे एक स्माइल सजा कर रखती हैं. दे प्ले वेरी पॉजिटिव. दे हैव दिस पॉजिटिव एटीट्यूड. सो इन द सेम वे जो लीडर्स होते हैं ना, दे ऑल्सो हैव टू प्ले पॉजिटिव. अगर वो किसी भी किस्म की टेंशन का मुजाहरा करेंगे, या किसी भी किस्म की जो है नेगेटिविटी का मुजाहरा करेंगे, या ज़रा भी उनके जो है ना कॉन्स्ट्रेन होगा, स्ट्रेस होगा, या किसी किस्म की एंग्जाइटी होगी, तो जो उनके अंडर काम करने वाले लोग हैं ना, वो एकदम बिखर जाएंगे. सो लीडर्स के लिए इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट रोल. दे हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग.
देन लीडर्स के अगेन बहुत से ऐसे कंपेनियंस होते हैं, बहुत से ऐसे कलीग्स होते हैं जिनके साथ वो जो है इन एंड आउट जो है उनको पता होता है, एंड दे कैन शेयर इट विद देम। और देन बट देन दैट पर्सन हैज़ टू बी समवन जो कि उनकी बातें उन तक ही रखे, ये नहीं कि वो जो है ना नीचे तक जो है ना सबको जो है ना डेलीगेट हो रही हैं, पेनिट्रेट हो रही हैं वो कि भाई लीडर के तो ये हालात हैं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो इस तरह की पैनिकिंग सिचुएशंस बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं वर्क एनवायरनमेंट में, तो ये बहुत ज़्यादा होती हैं। सो एज अ लीडर यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, और आपका जो है जो भी होना खैर ख्वाह हो, या वो कोई ऑफिस के अंदर हो या ऑफिस से बाहर हो, और ऐसा हो जो कि आपको अंडरस्टैंड करता हो और आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज समथिंग, दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल स्किल कि यू हैव टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अच्छा फिर क्योंकि अगेन अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड एज अ लीडर मेंटेन करेंगे तो आप अपनी टीम को एनर्जाइज रखेंगे और फोकस रखेंगे। वरना जो है जैसे ही टीम को पता चलेगा कि भाई बॉस की तो जो है हवाइयाँ उड़ गई हैं, तो फिर आपको पता है इंतशार फैल जाएगा, और फिर और भी बहुत से सिनेरियोज हो जाएंगे। फिर टीम को ये लगेगा कि नहीं भी बॉस के बस की बात नहीं है, तो इस तरह करते हैं हम भी अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं और हम और जगहों पे जाते हैं। So this is something which has to be taken care of. अच्छा देन इसके अलावा आप क्या कर सकती हैं, यू हैव टू बिल्ड अ सपोर्टिव नेटवर्क। आपका लाइक द अदर डे आई वाज सेइंग कि भाई आप जो भी काम हो, जो भी आप कर रहे हो, जिस भी एरिया में कर रहे हो, आपका जो नेटवर्क है ना इट हैज़ टू बी वेरी सपोर्टिव। चाहे वो घर है, चाहे वो वर्क एनवायरनमेंट है, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, सो यू हैव एंड यू नीड समवन टू फॉल बैक टू, जिनके साथ आप जो है शेयर कर सकते हैं, अपने विजन शेयर कर सकते हैं, अपने गोल शेयर कर सकते हैं। आपसे कोई ब्लंडर हो गया है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप यू कैन आस्क देम कि भाई गिव मी योर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, हाउ एम आई डूइंग इट द राइट वे, और डू आई नीड टू पुट इन समथिंग एल्स, वेयर एम आई लैगिंग। सो ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो आपको मिलती हैं अपने सपोर्टिव नेटवर्क से। अदरवाइज अगर आपका सपोर्टिव नेटवर्क नहीं होगा एंड यू आर जस्ट गोइंग टू थिंक कि भाई आई एम सफिशेंट, आई एम ऑल इन ऑल, तो मैं हर फन मोला हूँ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। भाई आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होंगे बट यू कांट बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग ना। सो देयर आर पीपल, और टीम्स इसलिए बनती हैं क्योंकि देयर इज़ अ डाइवर्सिटी इन टीम्स। हर एक की अपनी जो है स्ट्रेंथ्स होती हैं, अपनी वीकनेसेस होती हैं, एंड यू एज अ टीम लीडर ये आपका काम है कि आप लोगों की स्ट्रेंथ्स को विजुअलाइज करें, उनको जो है मोटिवेट करें एंड टेक देम टू दी हायर लेवल, ताकि वो जो है सिर्फ सी बिजनेसेस जो होते हैं, बिजनेसेस में सिर्फ जो टीम लीडर्स होते हैं दे आर नॉट द वंस हु आर ग्रोइंग। सो जो सही बिजनेसेस होते हैं उसमें टीम प्लेयर्स जो होते हैं, जो टीम्स होती हैं वो भी ग्रो करी होती हैं, और वो सारा डिपेंड करता है लीडर पे। अगर लीडर विजनरी है, लीडर जो है पॉजिटिव एटीट्यूड है, लीडर गोज विद द माइंड सेट कि भाई इस टीम में एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट एंड इट्स नॉट जस्ट मी हु इज़ यू नो ऑल दैट, मी फैक्टर नहीं होता उसमें, फिर पूरी टीम होती है, तो तभी बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं और तभी टीम सक्सेसफुल होती हैं। अदरवाइज ये वन वन सोल्यूशन बॉक्स वाली जो है ना कहानी नहीं होती। सो वन सोल्यूशन बॉक्स बहुत कम है जो कि सरवाइव करते हैं, और वो वन सोल्यूशन बॉक्स जो है ना बहुत स्मॉल लेवल पे सरवाइव करते हैं। पर जैसे जैसे जो है आप ग्रूम करते हैं, आपका काम बढ़ता है, तो यू नीड सपोर्टिव सिस्टम्स एंड यू नीड टीम्स फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। अच्छा देन इसके अलावा और क्या हो सकता है, येस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। भाई ये चीज़ तो जो है ना मेरी हार्ट फेवरेट है। आई एम नॉट अ लीडर, बट ये है कि आई लाइक टू लर्न, आई लाइक जो लोग जो है हु बिलीव इन दिस थिंग कि भाई यू कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ, यू कीप ऑन लर्निंग, क्योंकि थ्रू लर्निंग ही आप इम्प्रूव करते हैं। एंड यू नो द बेस्ट थिंग इज़ कि हर रोज़ अगर आप थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो ना, तो आपको जो है साल के एंड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। बट अगर आप ये सोचें कि भाई ये 3 महीने का टाइम पीरियड है, चलो भाई ये मैं एक कोर्स करती हूँ और ये है कि 3 महीने बाद फिर कोई और कोर्स पकड़ लूँगी, इट्स नॉट लाइक दैट। आप जो लर्निंग कर रहे हैं यू नीड टू अप्लाई दैट लर्निंग एज वेल, एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग इट्स नॉट बैड। वो आपको जो है ना इट कीप्स यू अवे फ्रॉम मैनी इलनेसेस, इट कीप्स यू अपडेटेड, it keeps you in the form
कि भाई कल को आप जब किसी के साथ कोई नॉलेज शेयर करते हैं या कोई दानाई की बात करते हैं तो इट रिफ्लेक्ट्स बैक कि भाई ऐसे आपका जो है ना जो नॉलेज है या आप जो कुछ कह रहे हैं वो हवा में नहीं है, रियल लाइफ में वो लोगों के साथ होता है, वो एग्जिस्ट करता है. सो यू नो व्हेन यू रीड बायोग्राफीज ऑफ डिफरेंट पीपल या व्हेन यू रीड अबाउट डिफरेंट थिंग्स, अभी जो है recently I have started with different books. So उनकी भी जो है ना काफ़ी टर्मिनोलॉजीज हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि ना मेरे माइंड से गुजरी होती हैं. बट देन आई डोंट वांट दिस सेशन टू बी वेरी बुकिश, आई वांट इट टू बी इंटरेक्टिव. इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ पार्टिसिपेट करें और मुझे बताएं. आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू पीपल. कामरान सुल्तान, माशाल्लाह यू आर सच अ visionary guy, and Kamran Sultan, he is a NLP practitioner and he has been conducting trainings for so long. बल्कि आई गेस 5-6 साल पहले मैंने भी इनको कांटेक्ट किया था एंड आई सेड आई वांट टू learn about न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आई गेस समथिंग लाइक दैट. तो फिर देन वो तो खैर पुल थ्रू नहीं हुआ था, बट स्टिल आई एम इंटरेस्टेड इन दैट. And but what the work he is doing and the trainings he gives, it's something fabulous. So maybe someday, I think nowadays you are in US. Earlier you were in Karachi, but I think now you're in US. So anyone who wants to do neuro linguistic programming, तो आप कामरान सुल्तान साहब को लाजमी कांटेक्ट कीजिएगा. So and कामरान सुल्तान ने मुझे नहीं कहा क्योंकि I wasn't expecting him to be in my live session, but it's a great honor for me that you are here in my live session and you're watching this session. So okay, so coming back to my topic, continuous learning, it's very important. आप कभी ये ना समझें कि भाई आप प्रोफेशनल बन गए हैं, आप एक्सपीरियंस बन गए हैं, एक्सपर्टीज आप पे आकर ख़त्म होती हैं, आप पे आकर आपसे शुरू होती हैं, आप पे ख़त्म होती हैं. नो, everyone is prone to learning, and now's the time, you know, even with AIs we still have to keep on learning. क्योंकि AI से हम इंफॉर्मेशन तो ले लेते हैं, बट वी नीड टू डू आवर रिसर्च, वी नीड टू नो कि भाई where is AI standing. AI might be very very advanced than us, but still we are still very we need to do our research क्योंकि at times AI is not a human, it can't be ethical. So we have to follow our प्रोफेशनल एथिक्स एंड वी हैव टू सी कि भाई जो नॉलेज हम तक आ रहा है थ्रू AI भी आ रहा है, हाउ फार इट इज़ ट्रू, इज़ इट एडिक्वेट इनफ कि हम उसको शेयर कर सकें, या इज़ इट दैट ऑथेंटिक. सो ऑथेंटिक तो जो है नॉलेज को आप खुद बनाते हैं थ्रू योर एक्सपीरियंसेस. सो आप टूल्स से जो है मदद ले सकते हैं, बट आप टूल्स को अपना माई बाप नहीं बना सकते. सो दैट्स द थिंग. बट ये है कि आई वुड नेवर से कि भाई आप जो AI टूल्स है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इससे दूर हो जाएं, इससे जो है जान छुड़ा दें. नो, ये दिस इज़ द नीड ऑफ टाइम. इफ़ वी वांट टू delegate our work in the proper way and we want कि भाई हमारा जो टाइम है वो यूटिलाइज हो सके सही डायरेक्शन में या सही डायमेंशन में, या मे बी जहाँ पर हम ज़्यादा प्रोग्रेसिव जो है अपने आप को देखना चाहते हैं, तो वी नीड टू टेक दी हेल्प द एड ऑफ दीज AIs. बट देन हमारी अपनी रिसर्च और हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी, इट काउंट्स अ लॉट. अच्छा, सो देन अगेन जो है अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर अ लीडर इज़ दैट you need to build resilience in the face of challenges. क्योंकि जब challenges आते हैं ना, अगर resilience नहीं होगी ना, तो बस challenges जो है ना आपको दबोच के जो है ना निकल जाएंगे. So you have to be strong, you have to build that resilience. And failure does not mean कि आप fail हो गए हो. Failure is just another opportunity कि भाई आपने किस direction में जाना है. And failure is teaching you कि भाई आपकी जो direction है वो सही नहीं है, या मे बी आप जिस स्टेप पे चल रहे हो या जिस पाथ पे चल रहे हो वो पाथ आपके लिए सही नहीं है. तो वो ऑटोमेटिकली आपकी डेस्टिनेशन जो है, आपकी जो डेस्टिनी है ना, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है और वो आपको ले जाती है. आपने जहाँ जाना होता है वो आपको ले जाती है, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. अपने अपने में ये जो अंडर कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, या आई एम नॉट गुड इनफ, इसको निकालने की ज़रूरत है. जिस दिन आप ये जो डर अपने अंदर से निकाल देंगे ना, उस दिन जो है ना आप खुद लीडर बन जाएंगे. आपको किसी लीडर की ज़रूरत नहीं होती. मैंने नहीं ऐसी बात की, ओके.
इसको ज़्यादा सर पे नहीं सवार करना. ओके देन, कमिंग बैक अगेन एज अ लीडर, आपको कंटिन्यूसली जो है यू नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन वट एवर यू आर डूइंग, चाहे वो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, चाहे वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, चाहे वो आपकी डे टू डे की रूटीन है. यू हैव टू रिफ्लेक्ट व्हाट डिड यू डू राइट. आज का मसला, आज का दिन देख लें. आज के दिन में जो है व्हेन आई एम गोइंग टू गो टू बेड, आई वुड रिफ्लेक्ट कि सुबह से लेकर रात तक मैंने क्या किया. वॉज आई एबल टू मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ. क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे जो है किसी के मुंह पे मुस्कुराहट आई. हाँ हाँ, मुस्कुराहट सबके मुंह पे आती है. अब तो वो लोग मुझे फुफ्फो बना देते हैं. ओके फाइन, हाँ, मे बी एट टाइम्स आई डू लुक लाइक अ फुफ्फो, बट इट्स ओके, इट्स फाइन. आई एंजॉय दीज कमेंट्स. कोई मुझे आंटी कह देता है, कोई चाची कह देता है, कोई फुफ्फो कह देता है. सो व्हाट, क्या होता है. आप ये सारे रोल्स अपनी नॉर्मल लाइफ में भी तो निभाते हो ना. आई एम नॉट अ फुफ्फो ऑफ एनी वन, क्योंकि अभी तो मेरे जो है सारे नीस वो सारे छोटे छोटे हैं. तो मैं तो अभी किसी की फुफ्फो नहीं बनी. और चाची, यस चाची कह सकते हैं. आई एम 40+, तो कोई मुझे चाची कह दे आई डोंट माइंड, कोई आंटी कहते आई डोंट माइंड. क्या फ़र्क पड़ता है भाई. जो छोटे छोटे बच्चे आकर जो है आंटी कह देते हैं तो मैं उनको नहीं माइंड करती, तो मैं जो आप लोगों को माइंड करूँगी. कहें जो कुछ कहना है, नॉट नो बॉदरेशन. ये भाई ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि खुशी देती हैं कि भी किसी ने आपको इतना रिस्पेक्ट दी है, कि किसी ने आपको आंटी बना दी है या किसी ने आपको फुफ्फो बना दी है. कितने खूबसूरत प्यार वाले रिश्ते हैं ना, आजकल कम नज़र आते हैं वैसे. अच्छा, ओके, कमिंग बैक. अच्छा, अब अगेन जो है अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अच्छा कुछ ही बस 1-2 पॉइंट रह गए हैं, ज़्यादा नहीं रहे. मैं ज़्यादा और टाइम नहीं आप लोगों का लूँगी, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू स्पीक अप एंड आई कैन सी पीपल एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन. और अगर कोई आज है स्क्रीन से ऑफलाइन गया ना, तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी. और हिशाम साहब, दिस गोज़ फॉर यू एज वेल. जैसे ही मैं लाइव लेने लगती हूँ तो आप जो है ना डिक्लाइन कर जाते हैं. ओके, सो एज अ लीडर यू नीड टू इंस्पायर एंड मोटिवेट अदर्स. क्योंकि आपकी जो इंस्पिरेशन है या मोटिवेशन है, that might be the whole world for someone. So अपनी मोटिवेशन और इंस्पायरिंग जो एटीट्यूड है उसको कंटिन्यू रखें. उसको जो है इस तरीके से फैलाएं कि लोग जो है दे फील हैप्पी when while they are engaging with you या while they are talking with you. So जो इखलाकियात है वो तो वैसे ही एक जो है अहम पहलू है हमारे जो है रिलीजन का, और इट्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी एज वेल. सो इखलाकियात इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि हर कोई जो है आपके इखलाक से पहले मुतासर होता है, बाद में आपकी शक्ल से मुतासर होता है. सो आई थिंक आई सेड इट. ओके, यू वांट टू कम लाइव नाउ. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक यू लाइव. और एंड पॉइंट इज़ कि यू नीड टू स्टे फोकस ऑन योर विजन. सो वट एवर योर विजन इज़, जब तक आप फोकस है ना, you will achieve that vision. So this is all regarding today's session. Now I'm going to take Hisham Saab live, and let's see if he can come live. Okay, here you go. And I'll take the mic off. Challenge. Okay, it's adding, and we are adding Hisham Sarwar Saab for the first time on my live. जनाब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है सब? जी अल्लाह, आप सुनाइए. ठीक ठाक. आपका कैमरा वगैरह सब एडजस्ट हो गया? बात कुछ हो ही गया. मैं एक्चुअली इट्स बीन एजेस के मैं लाइव आया हूँ ना मोबाइल से, तो बस हो गया. आप बताएं. चलें, जबरदस्त. सो आई सो यू लाइव इन माय सेशन, और काफी अरसे से जो है मैं आपको देख रही हूँ, डिफरेंट सेशंस में आप आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं शेयर भी करता हूँ. मौका नहीं बनता. शेयर भी करते हैं, यस यस, आप कर देते हैं शेयर. जुल्कनैन को मैंने जो है कहा था कि जो लाइव सेशंस मैं करती हूँ फेसबुक पे, फिलहाल वो आप लाइव ना शेयर किया करें. जो यूट्यूब पे पड़े हुए जो अपलोड हो जाते हैं वो शेयर कर दें. बट इट्स ओके, आप तो चूंकि जो है सीनियर हैं, तो इस वजह से मैं जो हूँ आप कुछ नहीं कहती. ओके, सो आप मेरे जो सेशन में लाइव थे. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज सेशंस, या आज का जो टॉपिक था, डू यू वांट टू ऐड समथिंग इनटू इट? सेशंस आपके बहुत अच्छे हैं, और जितनी डेडिकेशन से सबाहत आप वीडियोस बना रही हैं,
कीप डूइंग इट। लीडरशिप जो है ना, इट्स अ करेक्टरिस्टिक ट्रेट एंड इट कैन बी डेवलप्ड, मेरा ये ख्याल है। हर इंसान पैदाइशी लीडर नहीं होता, पर ये गलत है कि इंसान लीडर बन नहीं सकता। ये दो बातें अलग हैं। एन मुमकिन है Right. कि आप इंट्रोवर्ट हों बाय चॉइस, एन मुमकिन है कि आप इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स या ह्यूमन इंटरेक्शन स्किल्स आपकी अच्छी ना हो, लेकिन अगर आप अपनी इस शॉर्ट कमिंग पे काम करें तो आप इस पे काबू पा सकते हैं। यू कैन ओवरकम इट। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आई एम द डमेस्ट इन द रूम, और ये बिल्कुल सच है। ये ऐसा नहीं है कि मैं एग्जैजरेट करूंगा इसको या फॉर द सेक ऑफ publicity stunt. I think I am far beyond that point where I need a publicity stunt. अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे कामों की। लेकिन अगर आईक्यू की बात की जाए तो मेरा आईक्यू बड़ा वीक है। उसकी वजह ये है कि मैं एप्रीहेंड नहीं कर सकता शेप्स को, मैं एप्रीहेंड नहीं कर सकता चीज़ों को ना, जो 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 तरतीब है उनकी। पर मैंने एक चीज़ सीखी है कि कामयाब इंसान अगर वो पैटर्न्स को समझ जाए ना, तो वो प्रोफेशनली एक्सेल कर जाता है। अब पैटर्न्स क्या है? चलते हैं हम बिल्कुल पुराने वक्त में। इंसान जब था, उसने शेल्टर के बारे में क्यों सोचा होगा? उसने शेल्टर के बारे में इसलिए सोचा होगा कि चैती सीजन चेंज हुए होंगे, गर्मी से सर्दी आई होगी, और उसने सोचा होगा ये सर्दी में तो मैं बाहर नहीं गुजारा कर सकता, आई नीड शेल्टर। और उसके आने वाले इंसान ने ये पैटर्न समझ लिया। Right. अंग्रेजी की कहावत है, वो ये है कि जी अगर आप, चलो इसको इंग्लिश में, लॉयल्टी is a touchstone of leadership. Leadership is based on competence. अगर आप competent है ना, तो लोग आपके साथ आपसे लॉयल होंगे। लेकिन अगर आप competent नहीं है, if you do not lead from front, people will never be loyal to the cause. जो competency है, it means कि आप अपने काम में एक्सीलेंस पार एक्सीलेंस हासिल करते हैं और आप हाफ कुक नॉलेज के सामने पब्लिक पे नहीं जा रहे। एक बात। अब अगर लीडर हाफ कुक नॉलेज के साथ लीड करने की कोशिश करता है, तो वो there's a good chance कि वो बॉस के लेवल तक ही जाएगा, वो लीडरशिप के रोल को अडैप्ट नहीं करेगा। अब बॉस क्या है? बॉस कहता है करो, लीडर कहता है मैं करके दिखाता हूँ। बॉस है कि वो कहता है ये काम क्यों नहीं हुआ, लीडर कहता है कि वो मैवरिक टॉप गन की मूवी, अच्छा ठहरो तुम लोगों से नहीं होता, मैं खुद जाकर करके दिखाता हूँ। वो कर एक्सरसाइज करके आ जाता है, मॉक एक्सरसाइज। So leadership is a consequence of competence. अगर आप competent हैं तो leader बन सकते हैं। And then of course it's a touchstone. Loyalty is a touchstone of leadership. कि लोग तभी आपको फॉलो करेंगे ना, आपको आपके साथ लॉयल रहेंगे जब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी देखेंगे, यानी कि कॉम्पिटेंस देखेंगे। और कॉम्पिटेंस इट कम्स फ्रॉम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये एक ऐसी चीज है, अगर आसान अल्फाज में लोग समझ जाए ना, अगर 2016 से मेरी पब्लिक लाइफ देखो और 2024, दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग ऑल माय लाइफ। I have done it first before telling them how it, how they should do it. Because how they should do it is being reflected by how it is done. I have done it. ये देखो इसको। By और फिर experiencing. First you experience it and then you impart it. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सेट करके। तो लीडरशिप एक ऐसा करेक्टरिस्टिक ट्रेट है जो डेवलप किया जा सकता है। ये ना समझिएगा कि ये बॉर्न लीडर था। मैं इस बॉर्न लीडर के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं मानता, बिकॉज मैं as somebody who was introvert all my life, मैंने
3 सीज पे बड़ा काम किया अपनी लाइफ में, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन स्किल. Without commitment, you cannot start. Without consistency, you cannot finish. And most importantly, if you are good at oral, verbal, as well as written communication, it helps you convey your point of view across nicely. Right. अब point of view convey करने के लिए right selection of words का होना बहुत जरूरी है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं समंदर को कूजे में बंद कर दिया इसने अपनी गुफ्तगू में. सो वो जो कोहेरेंस है, वो जो कंसाइसनेस है, वो आपको वोकैबुलरी सोलिसिट करती है जिसके अंदर राइट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है. तो एक लीडर को सबसे पहले ये समझना है कि दे गॉट टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, दे गॉट टू सेट एन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स. इफ दे डू इट, पीपल विल फॉलो, and that is where the loyalty comes. Leader without a loyal group of people is just a boss. तो लीडरशिप Right. की जो मैंने जो अंग्रेजी की डेफिनेशन बताई ना, इसको सम अप करूंगा कि इट्स loyalty is a consequence, leadership is a consequence of loyalty, or it's a touchstone of competence. यानी कि आप कॉम्पिटेंट होए तो लीडरशिप कॉन्सिक्वेंस है, वो खुद ब खुद लॉयल्टी निकाल लेती है. उन लोगों को पता नहीं क्यों इन 3 सीज पे काम करते हुए घबराहट होती है. बट एक और इम्पोर्टेंट नुक्ता जो साउथ एशियंस से मुंसलिक है, वो भी बड़ा जरूरी है कि हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ना फाइन लाइन नहीं डिफाइन हो पाती बिटवीन अ लीडर एज वेल एज बिटवीन समबडी हु इज जस्ट अ बॉस. वो फाइन लाइन डिफाइन करने के लिए, और तभी फिर ये मसला आता है, जैसे हम देखते हैं कि हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स नहीं सही चूज कर पा रहे, या हम अपने लेट्स से सोशल रिफॉर्मर्स रहनुमा नहीं सेलेक्ट कर पा रहे, क्योंकि हम जो है ना वो मर्दम शनासी नहीं रखते, और मर्दम शनासी ना रखने की वजह से हम शख्सियत परस्ती का शिकार हो जाते हैं. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. मिसाल के तौर पे मैं बहुत कंडेम करता हूँ, गुस्से में आ जाता हूँ जब किसी के साथ मुझे डीपी नजर आ जाए अपनी. ये क्या मामला है कि भाई आपने हमें डीपी लगा लिए, ये अकीदत का मामला है सर, ये हमें ना रोके. क्यों भाई? Why cannot you build your own pehchan in a society, and you can only build your own reputation, recognition once you're competent enough. And once you're competent enough, people will start showing you loyalty. That's what leadership is all about. Commitment के साथ consistency को नहीं छोड़ना, but most importantly, selection of words. Learn how to convey your point. Right. Thank you so much. It was so fruitful to talk with you. बहुत शुक्रिया. तो आपने वो धमकी एकदम लगा ली, मैं तो वैसे आराम से बैठा हुआ था. आपने कहा अगर आज ना आए तो वो मैं एक्चुअली वैसे ही लाइव बड़ा अर्सा हो गया मैं नहीं करता मोबाइल फोन. मुझे तो ये भी नहीं ये मिल रहा था स्टैंड जिसके ऊपर ये मोबाइल रख रहा है. बहरहाल आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, करते रहिए. दिए से दिया जलाने का जो अमल है वो लास्ट पर्सन स्टैंडिंग तक चलते रहना चाहिए. इतनी नॉइस है, सोशल फैब्रिक वैसे ही इतना फ्रेजाइल हो चुका है वतन अजीज में कि अगर कोई फलाह का काम कर रहा है या इस्लाह का काम कर रहा है तो उसको प्लॉट करना चाहिए. सो माय utmost appreciation for all the nice work you are doing, and इंशाल्लाह अल्लाह आपको और मजीद कामयाब करे आपकी काविशों. Thank you बहुत शुक्रिया. so much. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Thank you, ji. Hafiz. You're welcome. Okay, so this was Sham Sarwar Sahab, and he had so much go to add. और कितनी देखें चीजें उनसे जो सीखने को मिली कि भाई आप जो है जो कुछ भी कर रहे हैं आप यू हैव टू बी कंसिस्टेंट.
आपके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब जो है यू आर कॉम्पिटेंट तो लॉयल्टी ऑटोमेटिकली आ जाती है. एंड देयर इज नथिंग कि आप सीख नहीं सकते. इवन टू बी अ लीडर, इट्स नॉट दैट यू हैव टू बी अ बॉर्न लीडर. यू कैन ऑलवेज adapt different things and you can become a successful leader, and for that you have to be competent. So competent in the sense कि भाई आप जो है चीजों को जो है एप्रीहेंड कर सकें, आप जो है लोगों को साथ लेकर चल सकें. एंड देयर आर सो मेनी अदर खसूसियात और कैरेक्टर ट्रेट्स जो कि होती हैं which are very important for a leader. So this is all regarding today's session. और I can see many other people जो कि मेरी टॉप ऑफ द स्क्रीन पे हैं, तो लेट मी सी अगर मैं उनको भी लाइव सेशन में ऐड कर सकूं. और देखिए शाम साहब आज जो है लाइव स्क्रीन पे थे ना मेरे साथ, तो कितने लोग जो है ना अब मुझे वीडियो पे नजर आ रही हैं. अभी सब चाहते हैं मैं इन सबको ऐड कर लूं, बट लेट मी सी इनमें से कौन कौन है जो ऐड हो सकता है, और अगर कोई नहीं ऐड हो सकता तो माजरत. सो आई but then I continuously have these sessions. So आज है, फिर then I'll have another session on Wednesday and then on Friday. और फिर अगर मेरा कहीं जो है मेरा एक्चुअली मूड नहीं बना, बट yesterday मैंने सेशन इसलिए किया क्योंकि there was someone who wanted me to talk about camera phobia, क्योंकि that person wanted to come live. और वो सेशन जो है स्पेशली जो है I just did it for him. But I told him that I'll go live and I'll share that knowledge and that those values जो कि phobias को overcome करने के लिए जरूरी है, कैमरा phobias को खास तौर पे, so everyone can benefit. So वो लोग जो कि कैमरा पे आना चाहते हैं और डरते हैं, तो वो सारी टिप्स उन लोगों की थी. That's why I came live yesterday. But yesterday लाइव आने का मतलब ये नहीं है कि मैं मंडे को सेशन नहीं करूंगी. मंडे तो वीकडे होता है और आप लोग इंतजार कर रहे होते हैं और आप लोगों की इतनी मोहब्बत होती है, इतने अच्छे आप लोग रिव्यूज देते हैं और व्यूज देते हैं कि कैसे हो सकता है कि मैं फिर संडे को करने के बाद मंडे को लाइव ना हूं. सो लेट मी जस्ट टेक वन मोर पर्सन लाइव ऑन कैमरा एंड देन आई विल वाइंड अप दिस सेशन, इससे पहले कि पीछे से ही बंद हो जाए. ओके, so I can see Ashok Kumar. Let me see if I can take you live on camera. ओके, स्टिल एडिंग. और आज जो है नेट बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है. सो लेट्स सी, स्टिल एडिंग एंड आई कैन सी सो मेनी कमेंट्स जो कि मुझे नजर आ रहे हैं. ओके, जब तक ये ऐड होते हैं लेट मी गो एंड सी कि किसने क्या कमेंट्स दिए हैं, ताकि आई कैन रीड दोज कमेंट्स साइड बाय साइड. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज इमोजीज जो मुझे अभी नजर आए हैं. सो मेनी हार्ट, सो मेनी स्माइलीज. सो ये तो जो है ना आई गेस हिशाम साहब के आने की वजह से जो है इतने अच्छे दिल खोल के आप लोग दे रहे हैं. ओके, सो दिस कॉल वाज डिक्लाइन एंड आई कैन नॉट टेक दिस पर्सन लाइव. और जुल्कनैन आप कह रहे हैं आज आपका इंटरनेट रुकता था बहुत ज्यादा. आज तो नेट चल रहा है जुल्कनैन, आज तो नहीं रुक रहा. कल परसों जो है इश्यूज थे, बट ये है कि जब मैं लाइव आती हूँ तो मैं फिर जो है ना अपना डाटा पैकेज भी ऑन कर लेती हूँ, ताकि अगर जो है ना कहीं से किसी भी किस्म की कोई रुकावट हो ना तो रुकावट ना हो और स्ट्रीम सीमलेसली जो है ना सेशन चलते रहे. सो बट देन अगेन वी नीड टू अडेप्ट. जो भी हमारे सर्कमस्टांसेस होती हैं या जो भी सूरत हाल चल रही है, वी नीड टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू दैट. So this is all regarding today's session, और inshallah I'll see you again on Wednesday with another topic. और अगर in the meantime कोई ऐसा topic है जो आप चाहते हैं मैं डिस्कस करूं, तो वो आप मुझे इनबॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसे डिस्कस कर लूंगी. टिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दवाओं में मुझे भी याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज.